हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। एफकेट में सीडेक के बाद जब ईडीसीआईएल आया और फर्स्ट पेपर उसने कराया तो सबको चौंका दिया और लिटरली जो एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ तक कि टीचर्स को भी वो सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कि क्या क्या चेंज हुआ है, एफकेट के पैटर्न में क्या क्या चेंज हुआ है आफ्टर ईडीसीआईएल। अब ईडीसीआईएल के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज बदल रही हैं और कैसा पैटर्न रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एफकेट 2026 सीडीएक वर्सेस ईडीसीआईएल की बात कर रहे हैं। तो देखो, एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है, नंबर्स गेम जो है वो सेम रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। टोटल क्वेश्चन 100 ही रहे, टोटल मार्क्स 300 रहे, ड्यूरेशन भी वही रखी, मार्किंग स्कीम भी वही रखी, सेक्शंस भी सारे वही रखे गए, बट पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि रीजनिंग, अभी उस पर मैं टॉपिक वाइज आऊंगा। कट ऑफ ट्रेंड की बात करूं, यूजुअली जो रहती थी पहले 140 से 160 के बीच में रहती थी, इस बार 110 रही। ईडीसीआईएल ने ये तो बहुत बड़ा चेंज किया। अब ऑब्वियसली बात है यार, पेपर अगर आप टफ बनाओगे तो नंबर तो वैसे ही बच्चों के कम आने ही है ना। एक सबसे बड़ी चीज जो और भी बढ़िया की है, जो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, बाद में ये सोचते थे कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, रॉ मार्क्स मेरे ये हैं तो ये इतना आएगा। क्योंकि तीन दिनों में एग्जाम हो रहे थे, दो दो शिफ्ट में, लगभग पहले 3 में हो रहे थे, फिर 2 में हुए। अब ईडीसीआईएल ने झंझट ही खत्म कर दिया। ईडीसीआईएल ने बोला कि मैं एक ही दिन में एग्जाम कराऊंगा और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराऊंगा। तो यहां पर जो जितना स्कोर कर पाएगा वही मार्क्स नॉर्मलाइज्ड या फिर मेरिट पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंपैक्ट की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अपने ही सब्जेक्ट की, जो कि है न्यूमेरिकल एबिलिटी। द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो एज पर माई एक्सपीरियंस विद द एफकेट, प्रीवियसली, या मैं कह दूं सीडेक के टाइम पे या ईडीसीआईएल के टाइम पर क्या चेंजेस मेरे को देखने को मिले हैं। तो सीडेक जैसा पेपर बनाता था, मैथमेटिक्स को लेकर जो क्वेश्चंस डाला करता था, वो सेम चीज ईडीसीआईएल ने फॉलो की है। यहां पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। वही 10th लेवल का मैथ्स रहा है, और मैथ्स तो पहले भी इसी लेवल पे था, अभी भी इसी लेवल पे। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो मुझे डर था बाकी सब्जेक्ट्स को देखकर, जो बाकी टीचर्स ने मेरे को फीडबैक दिए, जैसे मोदी सर ने, सचिन मोदी सर ने बोला, लोकेश सर ने बोला, रवि सर ने बोला, है ना, दीक्षा मैम ने बताया, या जो आपके अंकित यादव सर हैं उन्होंने बताया, तो उन सबके सब्जेक्ट्स में चेंजेस मिले हैं। बट मैथमेटिक्स में मुझे ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। पेपर का लेवल ठीक रखा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं किया है। लेकिन वहीं सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा इंग्लिश है, उसको देखें तो भाई नो डाउट ईडीसीआईएल में जो सीडेक में जो पैटर्न रहता था वो चेंज हुआ है, ये बदला है। क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न बदल गया है, वोकैब्स का पैटर्न बदल गया है, नए टाइप्स के क्वेश्चन। यानी कि सारा डिपेंड करेगा आपकी रीडिंग स्किल्स पर। जितनी बेहतर आपकी रीडिंग स्किल्स होंगी, उतना बेहतर आप ईडीसीआईएल को हैंडल कर पाएंगे। एफकेट के एग्जाम में एग्जाम भी जल्दी कराया था, 31 जनवरी में ही एग्जाम हो गया था, जहां फेब्रवरी के मिड में, या हम ये बोले कि थर्ड वीक के आसपास जाता था, तीसरे हफ्ते के आसपास जाता था, वो नहीं रहा है। यानी कि 20 दिन पहले ही, या 19-20 दिन पहले एग्जाम करा लिया है। तो इस बार भी चांसेस हैं कि जो एग्जाम हमारा अगस्त में होता था वो शायद जुलाई में ही हो जाए। पहले भी एग्जाम जो है अगस्त में 25-26 के आसपास होता था, इस बार मुझे लग रहा है जुलाई के लास्ट में करा लेगा। तो नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। तो आपको इन चेंजेस को समझना पड़ेगा। ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट, जीएस या जीके में। तो एज सच चेंजेस तो यहां भी हुए हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। जो भी एफकेट का पैटर्न था, स्लाइटली चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, स्लाइटली चेंज। क्योंकि यहां पर क्या है ना, करंट अफेयर्स, बुक्स, ऑथर्स, गेम्स, डिफेंस नॉलेज, वो वही चीजें रखी गई हैं। पूछने का पैटर्न आप देख सकते हो कि लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो, बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं दिखा मुझे, स्लाइटली चेंज है। वहीं हमारा रीजनिंग, जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता था, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, जो एफकेट का पैटर्न था,
मतलब ड्रास्टिकली चेंज्ड है, लेवल अप हुआ है। यहां मैं लिखूंगा लेवल बहुत ज्यादा अप हुआ है, ये मान के चलो। और हालांकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख भी दिया था, ये बात सही है, लेकिन हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस हिसाब से भी पूछ सकता है मोदी सर ने, जैसा मुझे बताया। क्योंकि पैटर्न में इतना बड़ा चेंज अचानक से आना एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा चेंज अचानक से नहीं आना चाहिए था, बट लाया, जिसकी वजह से कट ऑफ भी कम गई है। जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही है, जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये एफकेट में आ सकता है या नहीं आ सकता, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की है, चाहे किसी भी तरीके का सवाल आया उन्होंने टैकल किया है। तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत अच्छा खासा लेवल अप हुआ है। और ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स जो होते हैं हमारे, हम कह सकते हैं एसएससी का सीजीएल, हम कह सकते हैं एसएससी का सीपीओ, हम कह सकते हैं रेलवेज में भी। तो भाई जहां पर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम वनडे होते हैं, उस लेवल पर रीजनिंग को रखा गया है इस बार। तो अब आपको ये सोचना है, देखो मैं इस बार जो मेरा तरीका है, मैं भी अपने आप को लेवल अप करके चल रहा हूं, मैं अपने क्वेश्चंस का लेवल अप करके चल रहा हूं। क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट्स में जो चेंजेस आए हैं इस बार मैथ्स में नहीं मिले। मे भी हो सकता है कि ईडीसीआईएल के दिमाग में ये आए कि इस बार मैथ्स को भी अप करना चाहिए। हाँ, मैं कह सकता हूं कि अगर मैथ्स को अप करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा मैथ्स जो स्कोरिंग होता है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग जो स्कोरिंग होता है। ये 2 सब्जेक्ट्स हमारे बहुत स्कोरिंग होते हैं, और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि आप किसी की प्रैक्टिस करें ना करें, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस भर भर के जितना हो सके उतना करें, क्योंकि नहीं पता कि कहां तक और कितने लेवल तक ले जाए। तो इस बार हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं मैथ्स का लेवल अप करके चलूं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करें, अपनी थिंकिंग पर काम करें, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के, जो टॉपिक्स हैं वो पूरा अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ्स नहीं जुड़ा है। कुछ पार्ट में कह सकता हूं कि जोड़े गए हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स जोड़ दिया गया है, जैसे कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस जोड़ दिया गया है, मेंसुरेशन जोड़ दिया गया है। तो उससे फर्क पड़ सकता है, बट ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं कि मुझे लगता है। और इस बार भी मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया था, मैंने कि आपके 18 या 20 क्वेश्चन जो भी आए थे, सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि सेम क्वेश्चन फंसा दूंगा, मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट में सारे फंसा दूंगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स पर ही काम करता हूं, और आप लोग भी उसी तरीके से काम करें। तो ये हमारा एफकेट का था, और ये हमारा सीडीएल का, ये ईडीसीआईएल का, ये इंपैक्ट रहा। इन 3 में चेंजेस मिले हैं, अभी मैथ्स में नहीं मिले हैं, बट बी रेडी फॉर दैट। हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये चेंजेस देखने को मिले। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि कॉन्टिन्यूसली अभी से लग जाओ, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, चारों सब्जेक्ट में जो चेंजेस होने वाले हैं या हो सकते हैं और भी, उनके लिए प्रिपेयर रहना है। तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम करो, कहीं कोई मिस्टेक मत करो, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे आपके बैचेस में। फिलहाल के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है यहाँ पर डाल सकते हो। तो मिलते हैं आपको क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू।